2 अप्रैल 2023 को पंचांग के अनुसार मघा नक्षत्र रहेगा। मघा नक्षत्र आकाश मंडल का 10वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को महत्वपूर्ण माना गया है। इसे रहस्यमय ग्रह भी माना गया है। ये एक पाप ग्रह है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये अत्यंत शुभ फल भी प्रदान करता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं का भी कारक है। गणेश जी की पूजा करने से इस ग्रह की अशुभता दूर होती है। तो दोस्तों, आज के दिन जो कथा हम सुनाने वाले हैं वो है 2 कथाएं हैं। एक वामन अवतार की कथा और दूसरी है तुलसी की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्टों का नाश हो जाएगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने पापों से छुटकारा पाइएगा। और दूसरी बात आपसे आग्रह करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बिना किसी बात की देरी करते हुए हम इस कथा को शुरू करते हैं। आज 2 अप्रैल 2023 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी का त्योहार मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। वामन देव त्रेता युग के पहले अवतार थे। दक्षिण भारत में वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु का ये पहला अवतार था। विष्णु जी ने वामन अवतार में एक बोने ब्राह्मण का रूप लिया था। वामन देव को इंद्र देव का छोटा भाई भी कहा जाता है। तो आइए हम इनसे जुड़ी कुछ कथा जानते हैं। वामन द्वादशी के दिन ये कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्यराज बलि ने इंद्रदेव से देवलोक छीन लिया था। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा महाबली परम शासक बन सकते हैं। भगवान विष्णु ने सबको विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे और उनको देवलोक वापस दिलाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। असुर राज बलि प्रहलाद के पौत्र भी हैं, इसलिए वो दयालु असुर के नाम से भी जाने जाते हैं। वामन देव बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उससे रहने के लिए 3 कदम भूमि मांगी। राजा बलि के द्वार पर जो कोई भी जाता था वो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। बलि ने गुरु शुक्राचार्य को की चेतावनी के बावजूद वामन देव को वचन दे दिया। वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले ही कदम में पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में सारा देवलोक भी ले लिया। जब तीसरे कदम की बारी आई तो भूमि समाप्त हो गई, लेकिन वचन के पक्के राजा बलि ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपना सर प्रस्तुत कर दिया। ये देखकर वामन देव बहुत खुश हुए और बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया। वामन देव ने बलि के सर पर अपना पैर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। वामन द्वादशी के दिन पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में वो भी जानते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन देव का चित्र लगाकर घर में पूजा की जाती है। वामन देव की पूजा करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद उनकी कथा सुने और आरती के साथ पूजा का समापन कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहता है। आज के दिन तुलसी और भगवान विष्णु जी की कथा भी सुनी जाती है। अगर आप कथा पढ़ नहीं पाते तो आप इस कथा को सुन भी सकते हैं। कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भी आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो अभी हम अगली कथा सुनेंगे, जो कि विष्णु जी और तुलसी जी की है। तुलसी एक पौधा है, पर पूर्व जन्म में वो एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही एक दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई।
उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। एकादशी में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी काशी के आज के पंचांग के अनुसार भी मनाया जाता है। 2023 रविवार का चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसके बाद चैत्र माह की शुक्ल की पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। आज कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में विशेष फलदायी बताया गया है। इस व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगवाइए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस और जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक।